हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव ठाकुर आज एक नई चर्चा के साथ आपके सामने 3 चीज़ों की कदर आप हमेशा करिए। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो 3 चीज़ें कौन कौन सी? एक तो समय, एक रिश्ते और एक पैसा। चलो शुरू करते हैं चर्चा। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि ये आपको कैसी लगी। देखो, अगर हम समय रहते किसी चीज़ को न समझ पाएं तो हम हमेशा दुख में रहेंगे। समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चला गया समय वो कभी लौट के नहीं आता। समय ही आपको आपको पहचान दिलाता है। समय आपको पहचान दिलाता है, क्योंकि आप समय के साथ चले थे तो आप कुछ काबिल बन गए। समय के साथ नहीं चले तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे, हर चीज़ से। कैसे? देखो, समय आपको क्या बताता है। जब तक आज बचपन में हो, माँ बाप के सहारे हो। आपका काम क्या है? नहाना धोना, खाना पीना। माँ बाप के साथ आप जीवन बिताते बिताते जब तक आप सफल नहीं जाते हो या अपने पैरों पर खड़े जाते हो, जब तक आपके साथ माँ बाप रहते हैं। और जिनके माँ बाप नहीं है वो भी कैसे कैसे करके ज़िंदगी जीते। लेकिन जब तक आप अपनी अच्छी चरम सीमा युवावस्था में नहीं आ जाते हो, तब तक आप दूसरों के आश्रित रहते हो। लेकिन जब आपको अपनी ज़िंदगी बनाने का समय आता है, तब समय को पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। समय है पढ़ने का, तो आप सो रहे हो। समय है आपको किसी नौकरी पाने का, काम पे जाने का, आप सो रहे हो। तो आप तरक्की कैसे करोगे? क्योंकि जो ये निद्रा है ना, नींद सबसे बड़ी दुश्मन है इंसान की। तरक्की में अगर सबसे बड़ी बाधा है तो ये नींद और ये आर्कस। ये दो जिस इंसान पे हावी हो गए, वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने नींद और आलस को अपना जीवन में इतना घोल लिया है कि वो कब तो अपने जीवन के बारे में सोचेगा और कब वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ उसका समय उसके हाथों से फिसल जाएगा। आज तक आप सब देखो, इतिहास गवाह है कि जो आज तक महापुरुष, महाधनी आदमी या कोई अच्छा नेता या कोई भी अभिनेता जिंदगी में जितने बड़े मुकाम हासिल करे हैं, उनके मुंह से एक ही बात सुनोगे कि मैंने समय को पकड़ के रखा था, पकड़ के। मैं रात को 2 घंटे सोता हूँ या मैं टाइम सो जाता हूँ, समय पे उठता हूँ। जब भी उनकी चर्चा होगी, आप उनसे कभी भी आप वार्तालाप करें, इंटरव्यू लें या कुछ पीछे, तो वो यही बोलेंगे पूछने पर कि मैंने अपने समय को बहुत पकड़ के रखा। एक समय ऐसा था, आज ये समय है मेरे पास। एक समय ऐसा था कि मैं ऐसा था, आज समय मेरे पास ऐसा है। क्यों? क्योंकि उस बीते हुए समय से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत उस पीछे समय से उन्होंने इतना अपने आप को ताकत बनाया है कि जो छूट गया है ना पीछे, वो ही उनको समय ताकत देके गया है। उस समय से उन्होंने ताकत ली है, क्योंकि समय पे ही हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। समय से हमें परख होती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे ये काम गलत हो रहा है या सही हो रहा है। मेरी मेहनत में कहाँ कमी रह गई है, मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ जो ऐसा नहीं हो पा रहा है। जो इस बात को समझ लाता है समय पर, वो उसकी तो गाड़ी निकल जाती है। दूसरा आता है पैसा। पैसे की कदर करनी चाहिए। भाई, पैसे की कदर नहीं करोगे तो आप कैसे जियोगे? अभी कमाया, अभी उड़ाया, झूठ बोल के पैसा यहाँ से इकट्ठा कर लिया, उसे उड़ा दिया, तो आप क्या, आप बिल्कुल मतलब समझो कि बोझ तले जियोगे सबके, देने वालों के, जो कर्जा देना है। क्योंकि आपने समय पे उस पैसे को बचा के ही रखा अपने पास। आपने अपनी कोई भी सीमा, उसकी इज्जत नहीं करी। जब आया खाया पिया उड़ाया, जब आया खाया पिया उड़ाया। तो ऐसे तो नहीं चलता जीवन। क्योंकि जब तक हम संसार में हैं, सब कहते हैं कि हमारे साथ पैसा थोड़ा जाएगा, हम मर जाएंगे। तो सच है ये बात, 16 आने सच है। लेकिन जब तक जियोगे तो क्या इस तरह से जियोगे? ऐसे तो जिया नहीं जाता ना। तो पैसे की भी कदर करनी चाहिए। जब आप पैसा कमाते हो तो अपने शौक मौज के अलावा कुछ अपने विपत्ति के लिए, बुरे वक्त के लिए भी बचा के रखना चाहिए।
क्योंकि पैसा आजकल के ज़माने में बहुत अहमियत रखता है, बहुत अहमियत। पहले ज़माने में था कि लोग विश्वास करके आपको दे देते, आप उतार दिया करते थे। आजकल इतने खर्चे, इतना सब कुछ परिवारों के अंदर होता है कि वो जो कर्जा लेते हैं वो उतारना भारी हो जाता है, भारी हो जाता है, क्योंकि इतना बिल वगैरह, ये सब पढ़ाई लिखाई बच्चों की, सब कुछ, बीमारियां, डॉक्टर की फीस, सब कुछ इतनी हावी हो गई आप लोगों के ऊपर कि जो लेंगे उसे उतारने में बड़ा जोर पड़ता है। तीसरा होता है रिश्ते। रिश्ते आप बिल्कुल भी खराब ना करें और ऐसे रिश्ते बनाएं जो आप आंख बंद करके विश्वास कर सको कि जब मेरे पर कोई अच्छा वक्त आएगा तो ये मेरे साथ खड़े होंगे, और अगर कोई बुरा वक्त भी आएगा तो भी मुझे ये अकेला नहीं छोड़ेंगे। रिश्तों को टाइम देना चाहिए, रिश्तों को समझना चाहिए। एक तरफ से सामने वाला आपके लिए करे जा रहा है, करे जा रहा है, और आप अरे आएगा मौका तब देखेंगे, नहीं। आजकल तुरंत तुरंत आजकल रिश्तों की परख आजकल तुरंत हो जाती है। आजकल सब्र किसी के अंदर है ही नहीं, समझ किसी में ज़्यादा है नहीं इस वक्त की। इस वक्त तो तुरंत चाहिए। वो पहले ज़माने था, अब तो बहुत तेज है। जितनी फास्ट जिंदगी है उतनी फास्ट रिश्ते हैं। रिश्तों को पहचानना पड़ेगा, रिश्तों को टाइम देना पड़ेगा, रिश्तों को साथ समय बिताना पड़ेगा, तभी वो आपकी इम्पोर्टेंस, आपके जाने का दुख, आपके आने का, कि वो नहीं आया। जहाँ भी आप बैठो चार लोग कहें अरे वो कैसे नहीं आया, अरे वो बंदी कैसे नहीं आई, बंदा कैसे नहीं आया। जब ये बात बढ़ती है ना, तब आपका मान सम्मान उस रिश्तों में बढ़ता है। और आप ऐसे रिश्ते बनाने लगे जहाँ आप बकबक करे जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, सारे बेइज्जती करे जा रहे हो, तो फिर आपके जाने का इंतजार किया जाएगा कि ये तो आए ना तो अच्छा है, ये बोलना तो अच्छा है, ये क्यों हमारे सामने पड़ गया। तो ये रिश्ते खराब। हर चीज में, हर लेन देन में, ऐसे रिश्ते में बराबर का होता है। जैसा दोगे ऐसा पाओगे, जैसा बोलोगे ऐसा सुनोगे। रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं जीवन में। रिश्ते की पकड़ हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते ही हमें जीवन में जीने का सलीका सिखाते हैं। रिश्तों से ही हम आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, अकेले इतनी बड़ी कोठी बना ली, इतना बड़ा मकान, दुकान, गाड़ी खरीद ली, और कोई एक कहते ना काला कुत्ता ही बैठे नहीं आ रहा आपके किराए पे, क्या फायदा रिश्ते का। अकेले दीवार को देखते रहो, मेरे पास पेंटिंग है, गाड़ी है, मेरे पास इतना गलीचा है, मेरे पास ये है, मेरे करते रहो अकेले। जब अपने रिश्तों को पहचान नहीं, आपको रिश्तेदार आके बैठता ही नहीं, तो आप क्या अकेले आए अकेले जाओ, बरतते रहो जीवन को। भाई रिश्तों में शादी ब्याह कर रहे हैं, हाँ जी, हम तो बस शुरू से अकेले रहे जी। बस लड़का गया शादी करके आ गया, लड़की गई शादी करके आ गई, कोर्ट मैरिज हो गई, चार लोग भी नाचने गाने वाले नहीं, कोई कूदने वाला नहीं। क्या फायदा है इस जिंदगी का। समाज में रहते हो तो खुशी चाहिए ना आपको। खुशी खुशी किससे आएगी, अपने रिश्तों से। जिनको आपने अपना माना था, जिनके लिए आपको उन्होंने अपना माना था, दोनों आप इसको मानते आ रहे हो, तो वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, तो आपकी जो खुशी है ना वो बहुत बढ़ जाएगी। इस चर्चा के साथ ये तीन बातें, समय, रिश्ते और पैसा, इन्हें आप बचा के रखिए। इस चर्चा के साथ नमस्ते।